स्टूडेंट्स, हम इससे पहले हेस का नियम पढ़ चुके हैं और अब हेस के नियम पर न्यूमेरिकल कर लिए जाएं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CO2 एंड H2O आर -74.8, -393.5 और एंड -285.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। हिंदी में कहेंगे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मानक समवन ऊष्माएं क्रमशः -74.8, -393.5 और -285.8 किलो जूल पर मोल है। मीथेन की दहन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो दहन ऊष्मा मीथेन की पूछी है, तो पहले हम मीथेन का दहन करके देखते हैं। दिया क्या क्या है पहले हम वो देख लें। डेल्टा H F किसका दिया है? ये मीथेन का दिया है, तो यहाँ हम लिख दें CH4 कितना दिया है? ये दिया गया -74.8, ठीक, किलो जूल में दिया है। उसके बाद दूसरा दिया है डेल्टा F किसका है? ये CO2 का, ये कितना दे रखा है? -393.5। उसके बाद फिर किसका दिया है? डेल्टा FH, अब दिया है H2O का, ये कितना है? तो ये है -285.8 किलो जूल में है सब। पूछा आपसे क्या है, तो वो भी लिख देते हैं डेल्टा CH किसका? मीथेन का, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ऐसे न्यूमेरिकल में बहुत सावधानी बरतनी है और क्या दिया गया है ये आपको लिखना है और क्या पूछा गया ये लिखना है। इसके साथ साथ इसमें इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे उन्होंने पूछा कि CH4 की दहन ऊष्मा ज्ञात कीजिए, CH4 की दहन ऊष्मा, तो आप CH4 का दहन कराएंगे, ये यहाँ से आपका सॉल्यूशन है, ठीक। CH4 को ऑक्सीजन के साथ हम दहन कराएंगे तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O। अब कितनी हीट निकल रही है यहाँ पर, यही तो आपको निकालना है, ठीक है। तो बैलेंस देख लें। बैलेंस देखेंगे तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन जो है इधर हाइड्रोजन 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 से, ये हो गया। अब इसके हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या बनी? देखो हमने पढ़ा है किसी भी रिएक्शन में अगर एंथैल्पी निकालना है, एंथैल्पी परिवर्तन निकालना है किसी भी रिएक्शन में, तो हम क्या करते थे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। वही सेम वही चीज़ यहाँ पर लगानी है आपको। डेल्टा भाई ये वाला निकालना है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका लगाइए, डेल्टा HF CO2 प्लस डेल्टा FH2O और किसका है ये? डेल्टा H और ये क्या है? H2O का। ये दोनों ही हमारे हो गए प्रोडक्ट। माइनस कर दीजिए रिएक्टेंट, डेल्टा FH किसका? CH4 का। अब ऑक्सीजन एक मुक्त है, मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, तो इसकी कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक, जीरो होता है। अब इसमें इसकी वैल्यू लगा दीजिए। तो जब वैल्यू लगाएंगे इसकी वैल्यू कितना? हाँ, एक चीज़ और भी, ये 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये लिखिए, पहला क्या दे रखा था? इसका वैल्यू ये है -393.5 प्लस 2 इंटू -285.8, ये इस ब्रैकेट में है। उसके बाद माइनस मीथेन का ये है, तो कितना है? -74.8। ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा? सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन वाटर एंड CO2 एट 25 R 4 + 49 -286 एंड -393 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बेंजीन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की समवन एंथैल्पीज क्रमशः कितनी दी है? 49, -286 और -393 किलो जूल पर मोल दिए हैं।
बेंजीन की दहन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। तो फिर वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पहले क्या करेंगे, बेंजीन की दहन ऊष्मा की रिएक्शन लिखेंगे। जब दहन ऊष्मा रिएक्शन लिखेंगे तो बेंजीन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, हमने बना लिया। उसके बाद इसको बैलेंस कर लिया, इस तरीके से आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि इनकी संवहन ऊष्माएं पहले रखेंगे, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पहले रखेंगे, माइनस रिएक्टेंट होता है वही चीज़। देखो एंथैल्पी चेंज जब निकाला जाता है तो Hp माइनस HR होता है, ठीक। Hp माइनस यानी प्रोडक्ट का पहले रखना है, रिएक्टेंट का बाद, जैसे ऊपर की तरफ ऐसे ही करना है। तो हमें इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन संवहन ऊष्माएं जोड़ देनी है और उसमें से इसकी माइनस कर देनी है। ऑक्सीजन हम लेंगे नहीं, बात समझे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे मुक्त अवस्था में, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो दिया गया पहले सबका लिख लिया, ये लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको उसी इक्वेशन के हिसाब, ये जो रिएक्शन लिखी जाती है इस इक्वेशन के हिसाब से लिखी जाती है। तो हमें ये निकालना है, जो निकालना है उसको हमने पहले रखा, बराबर जितने कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं उसको लिख दिया, जितने वाटर बनने हैं उसको प्लस कर दिया, माइनस जो दिया गया है यानी पहले वाला उसको हमने माइनस कर दिया। और इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो इनको सबको हम जोड़ देते हैं, माइनस माइनस है, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने पर इतना ये आ गया, ठीक है। 8 8 दूनी 16 और 9 25, 8 दूनी 16 और 9 25 के 5 हाथ से लगे 2, 7 5 12 और 4 16 6, इस तरीके से जोड़ दिया। 32-65 किलो जूल पर कैलोरी आ गई। 2 क्वेश्चन हैं, आपको 2 क्वेश्चन अपनी रजिस्टर में लिख लेना है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता देना भैया।